नमस्कार बच्चों, मैं ऋषि अपने YouTube चैनल माय अप गुरु में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में और उनकी ट्रिक के बारे में। इन क्वेश्चन को याद करने में आप लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कई बार रखना पड़ता है, लेकिन आज ऐसी ट्रिक आपको बताऊँगा ताकि आप उसे एक बार पढ़ लें और हमेशा आपके जीवन भर उसे याद करने में मदद मिले। तो आज हम ऐसे जो क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप लोग देख सकते हैं कि एक ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में 100% मिलेगा। अगर आपने पेपर सही दिया होगा तो उनमें से आप खुद देख सकते हैं, अपने अभी तक इसने पेपर दिए हैं, इनमें से कम 2-3 क्वेश्चन तो हर पेपर में आपको मिलेंगे। तो इनकी जो ट्रिक है वो मैं आज आपको बताऊँगा अभी, कैसे याद करें और किसे ऐसे याद करना है। आप कॉपी और पेन ले लीजिए, या कोई दिक्कत नहीं है, ये आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं, लेकिन वीडियो पूरा देखना है और इसे एक बार देखने में आपको पूरा याद हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है आपके ये, और 15 में से आपको 15 याद होंगे अभी, और पूरे सही तरीके से एक बार आप पढ़ेंगे तो हमेशा याद रहेगा, पेपर में पढ़ के जाए या ना जाए, अभी पढ़ लेंगे आपको पूरा याद हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, आप देखेंगे तो लिखा है यूएनओ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य। तो यूएनओ की फुल फॉर्म तो आप जानते होंगे, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और फ्रांसिस्को में हुई थी, सेंस फ्रांसिस्को में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यूयॉर्क में। ठीक है, इसके बारे में डिटेल काफ़ी है, अभी इसका एक वीडियो आएगा। पूरे जितने भी हमारे यूएनओ के भाग हैं और इसके अदर पार्ट्स जो हमारे हैं, संस्थाएं हैं, उनका वीडियो पूरा आएगा, उसे आप देखना, में आपको डिटेल में बताएंगे। अब यहाँ पर ट्रिक की बात करते हैं। इनमें जो स्थायी सदस्य हैं वो कितने हैं? स्थायी सदस्य आपके 5 देश हैं। कितने देश हैं? 5 देश। तो उनकी जो ट्रिक है वो यहाँ पर है। सबसे पहले देखना पहली ट्रिक, रूस का फेस, FACE। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है, रूस का फेस। तो इसमें पहला जो वर्ड है वो है रूस, तो इसमें पहला देश आपका हो गया रूस। ठीक है, और सेकंड का को याद नहीं करना है आपको, का को याद नहीं करना है। सेकंड है आपका फेस, मतलब फ्रांस। ठीक है, फ्रांस हो गया। और इसके बाद हो गया आपका अमेरिका। ये आपके स्थायी देश हैं यूएनओ के, इस पर वीटो पावर है। ये है चीन। ठीक है, इसके बाद आपका हो गया ये ब्रिटेन। बिल्कुल साधारण सी ट्रिक है, अगर आप इसे अभी दोबारा रिवाइज कर लेंगे मन में। यूएनओ के स्थायी सदस्य देश, रूस का फेस, रूस का फेस। इस टाइम लड़ाई भी चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच में। ठीक है, इससे आपको और दिमाग में एक रिवाइज हो जाएगा कैसे याद करें। रूस का फेस, रूस, फ्रांस, अमेरिका, चाइना, और इसके अलावा लास्ट आपका हो गया ब्रिटेन। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। इसकी डिटेल आप पूछिए, अभी बहुत टाइम हो जाएगा। डिटेल का वीडियो अगला आएगा, इसमें सभी संस्थाएं जितनी हैं विश्व में उसके सभी बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, अगले आइए दूसरे क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर है अदिश राशियाँ। आप तो ये जानते ही हैं, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ हर पेपर में जिसमें विज्ञान होता है 100% आपकी पूछी जाती है। ठीक है, ये तो आप जानते ही हो अदिश राशि, सदिश राशि क्या होती हैं। सदिश राशियाँ जिनमें परमाणु उत्साह की दोनों की आवश्यकता होती है वो सदिश राशियाँ होती हैं। जिनमें केवल परमाणु की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वो होती हैं अदिश राशियाँ। तो हम बात करेंगे अदिश राशियाँ। सदिश राशियों की भी ट्रिक है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, जब लिखूंगा कल तब उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसकी भी बहुत अच्छी ट्रिक है, एक बार देखेंगे, एक अक्षर केवल एक वर्ड सदिश राशि पहचान जाएंगे देखते। इसमें अदिश राशियों की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसकी ट्रिक है उस आर्द्रता, उस आर्द्रता को चाबी दो। ये आपकी हो गई ट्रिक। एक बार इसको देख लें, उस आर्द्रता को चाबी दो, ये आपकी ट्रिक। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो वर्ड है ऊ, उसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा ऊर्जा। ऊर्जा एक सदिश राशि है। और सा हो गया आपका समय। ठीक है, टाइम, टाइम भी आपकी अदिश राशि है।
आ का मतलब हो गया आपका आयतन, ठीक है, आयतन। ये आपकी अभिज राशि है। दा द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान। इसके बाद हो गया आपका ता, ताप। ये सब राशियां हैं, एक बार आप याद कर लेंगे, जिंदगी भर याद रहेगा। उस आर्द्रता को चाबी दो, ठीक है। इसके बाद आ गया आपका का हो गया कार, ठीक है। चा का हो गया आपका चाल, और बा का आपका हो गया विद्युत धारा, ठीक है। अगला आपका हो गया दो, इसका हो गया ताप। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, आसानी से बहुत याद कर सकते हैं। अगर आपने 5 बार लिख लिया तो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, आपको पढ़ने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी जाइए, पेपर दे आइए, 100% अगर क्वेश्चन इससे आता है तो सोचने की भी जरूरत नहीं होगी, तुक्का वहीं लगेगा। सही, तो आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं अपना, जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं 100% पेपर में, चाहे कोई पेपर उठा लेना, उसमें 1 या 2 या 3 क्वेश्चन 100% फंसेगा। और जैसे कैट हुए, यूपी पुलिस हुए, उसमें तो कई 5 से ऊपर क्वेश्चन फंस जाए आपके। और तीसरा आपका प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हर पेपर में पूछा जाता है। इसमें लड़के कन्फ्यूज आ जाते हैं कि क्या होगा, कब डेट थी, कब क्या था। इसमें पूरा बताऊँगा, डेट सुनता ऐसी ट्रिक है ये। तो इसकी डेट आप लिखिए, सबसे पहले इसकी ट्रिक, डेट की ट्रिक है, आसानी से याद रहेगी कब हुआ था, एग्जाम्पल का उस हर चीज़ उसकी फुल ट्रिक है। इसके लिए सबसे पहले इसमें लिखिए आप राजा महाराजा, राजा महाराजा आजा, क्या है, राजा महाराजा आजा। और दूसरा हो गया वैश्या सबका काल, ठीक है, वैश्या सबका काल। अब तीसरी का वही थी, तीसरी भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो होती है पटाओ मत आसे, ये तीसरी बहुत संगीति की ट्रिक है। और लास्ट चौथी, कुंवर जी कंगाल है, कुंवर जी कंगाल है। तो ये आपकी चारों ट्रिक हो गई हैं। अब आइए इसके समय पर, समय कब हुई थी, समय पूछा जाता है, किस समय काल में हुई थी और किस समय हुई थी। तो आइए इसकी जो मैन है वो मैं बताता हूँ आपको। डेट सबसे पहले आपका करना है 4 3 2 1, ये होगी आपकी ट्रिक 4 3 2 1। अब इसके क्या करेंगे 88 388, इसके बाद 2 है तो 2 5 लगा दीजिए आप, और लास्ट में 0 ये आपकी डेट हो गई, ठीक है, ये आपकी डेट हो गई है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले, ये डेट जो है 488 388 555 और 100, ये सब हो गई 488 ईसा पूर्व है सब ये, और ये है 100 ईस्वी, ठीक है। ये इसकी ट्रिक हो गई 488 388 255 और 100 ईस्वी, ठीक है। अब इसके ट्रिक के बारे में बात करेंगे, राजा महाराजा आजा। उसमें पहला जो राजा है वो है राजगृह, कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। और महाराजा महाकश्यप के शासन काल में हुई थी। और आजा मतलब अजातशत्रु, ये शासक था, ये अध्यक्ष थे, महाकश्यप अध्यक्ष, ठीक है, ये अध्यक्ष थे और ये शासक था, उस टाइम इसका शासन चल रहा था, ये शासक था अजातशत्रु। बिल्कुल सरल हो गई, 488 यहाँ हो गया। राजा मतलब राजगृह में हुई थी पहली, वो संगीति, और दूसरा था महाराजा, महाकश्यप अध्यक्ष थे इसके, और आजा अजातशत्रु इसका शासक था इस टाइम, ठीक है, पहली हो गई। और दूसरी आई 388, तीसरी इसकी हो गई है वैश्या सबका काल, ठीक है, तीसरी है वैश्या सबका काल। वैश्या मतलब यहाँ हो गई वैशाली, कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी। और सबका मतलब सावा कामी, ठीक है, सावा कामी, ये थे अध्यक्ष आपके। और काल मतलब काला सूख, ठीक है, काला सूख। अब आइए तीसरी पर, पटाओ मत आशिक, ये तो हमेशा याद रहेगी आपको, पटाओ मत आशिक। इसमें हो गया आपका पाटिल पुत्र,
पाटलिपुत्र में हुई थी। मत मतलब मोगली पुत्र सिजम, ठीक है, मोगली पुत्र कृष्ण, ये अध्यक्ष थे आपके मोगली पुत्र सिजम, ठीक है। ये आपके हो गए यहाँ पे अध्यक्ष, ठीक है। अब आइए इसके जो वो थे आसिक, वो थे अशोक, अशोक ये आसिक थे, ठीक है। अशोक आसिक हो गया आपका। अब अगला आ गया आपका यहाँ पे पाटलिपुत्र वाला जो है वो है यहाँ पे कुंवर जी कंगाल है। अगला वाला है जो आपका यहाँ पे ट्रिक वो है कुंवर जी कंगाल है। कुंवर जी मतलब आपका हो गया कुंडल वन, कहाँ हुई थी, कुंडल वन, ठीक है। लास्ट वाली कौन थी, कुंडल वन। अब आइए जी, जी यहाँ हो गया वसुमित्र जी, वसुमित्र जी, ये अध्यक्ष हो गए आपके। कंगाल मतलब लास्ट कौन हुआ था, लास्ट में, लास्ट किसका मतलब हुआ लास्ट में आपका यहाँ पे, जो लास्ट आपका हुआ था कुंवर जी कुंडल वन में हुई थी, वसुमित्र की हुई थी, और लास्ट आपके गणेश, गणेश। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक आपकी पूरी हुई, ठीक है। इसको आप यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपका वीडियो है, आप जितनी बात आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से। तो आइए अगली से अगली अपने ट्रिक के बारे में बात करते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है, एक बार आप देख लेंगे हमेशा याद रहेगी आपको, ठीक है। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन के बारे में, किन खेलों के परिसर को कोर्ट कहते हैं, ठीक है। अगली हमारी जो ट्रिक है उसे कहते हैं किन परिसर के कोर्ट को ये कोर्ट कहते हैं परिसर, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है, सबसे पहले लिखिए स्क्वेयर्स, स्क्वेयर्स कब बेड खाने वाला है, ठीक है, जी हो गया, स्क्वेयर्स कब बेड होने वाला है, ठीक है। अब इसकी ट्रिक कैसे है, स्क्वेयर्स पहला खेल तो यही हो गया स्क्वेयर्स आपका, दूसरा हो गया आपका कबड्डी, कबड्डी, दूसरा हो गया आपका बैडमिंटन, बैडमिंटन, ठीक है, खाना खो खो, खो खो हो गया, ठीक है। आगे हो गया नेट बॉल, नेट बॉल, इसका हो गया वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, और इसकी हो गई आपकी लॉन टेनिस, लॉन टेनिस, और इसका हो गया आपका हाथा हैंडबॉल, हैंडबॉल, ठीक है। ये आपकी ट्रिक हो गई। आप देख सकते हैं स्क्वेयर्स कब बैट होने वाला है, पहला स्क्वेयर्स का स्क्वेयर हो जाएगा आपका, सबका कबड्डी हो जाएगा, बैट का बैडमिंटन, खाता हो जाएगा आपका खो खो, नाका हो जाएगा नेटबॉल, बाका हो जाएगा वॉलीबॉल, नाका हो जाएगा लॉन टेनिस, खाता हो जाएगा हैंडबॉल। ये भी आपकी ट्रिक कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसकी अगली 5 मिनट तुम्हारे किन से कौन से देशों की मुद्रा डॉलर है। इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है आपकी, ये भी क्वेश्चन आता है, पैड में भी आता है इसका 100% क्वेश्चन। आपको डॉलर की बताऊंगा, इसके अलावा आपकी जो रुपए की है रूल बताऊंगा। अगर डॉलर रुपये याद कर लेंगे तो बाकी बचेंगे अपने आप को याद हो जाएंगे, जो ऑप्शन नहीं होगा आपको समझ जाएंगे ये नहीं है। तो ये बात करते हैं सबसे पहले 5 मिनट ट्रिक के बारे में। इसकी ट्रिक जो होती है वो है सीता जी, सीता जी वन से कहाँ आए, वन से कहाँ आए, ये ट्रिक लिख लीजिए आप, सीता जी वन से कहाँ आए, ठीक है। ये ट्रिक आप लिख लीजिए, सीता जी वन से कहाँ आए, ये ऐसी ट्रिक होगी। इसमें आप देश कौन कौन से हैं, सबसे पहला हो गया आपका सिंगापुर, सिंगापुर की मुद्रा डॉलर है, ठीक है। ताइवान, ताइवान हो गया, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे हो गया, बरोडा हो गया ना, न्यूजीलैंड हो गया, न्यूजीलैंड, और आपको जाएगा 7 से सेंट लुइस, सेंट लुइस, ठीक है।
का से हो गया आपका कनाडा, हा से आपका हो जाएगा हांगकांग, हांगकांग, आ से हो गया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और ए से आपका हो गया अमेरिका, अमेरिका। ये भी आपकी ट्रिक हो गई। यहाँ पर ट्रिक थी आपकी सीता जी वन से कहाँ आए। ठीक है, तो इसमें आपसे सा से हो गया सिंगापुर, ता से हो गया ताइवान, जी से आ गया जिम्बाब्वे, वन से बर्मुडा, ना से न्यूजीलैंड, सा से सेंट लुइस, का से आपका कनाडा, आ से हांगकांग, आ से ऑस्ट्रेलिया, आ से ए से अमेरिका। ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। आप ये ट्रिक बहुत ही सिंपल थी।